गुलाम हैदर और नेशनल मीडिया पे ये सब चर्चा चल रहा था, तो एपी सर भी वहाँ पे जुड़े हुए थे। तो एपी सर ने जो पूछा था कि तुम 4 साल से अपनी बीबी को जानते हो कि नहीं जानते हो, कहा मैं तो जानता ही नहीं हूँ चार जी साल जी से जी, वीडियो देखा है, जी उसको जी वीडियो देखा है। उसको भी हम लोगों ने एक बेस बनाया था। और जो साजिद ने किया है ना, उसने समझो कि 100% केस को सीमा के फेवर में कर दिया है उसने, और बच्चों के फेवर में कर दिया है। साजिद का स्टेटमेंट ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और एपी सर बहुत ज्यादा खुश है इसको स्टेट इतने ही स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा खुश हैं वो। कह रहे इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा जब ऐसा कुछ होगा, या कभी इन फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो। क्योंकि हम लोगों सब लोगों को मालूम था बहुत पहले से ही, लेकिन नहीं, उसने हम जो है लोग जो एक उसका। साल से बोलते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बातों पे यकीन कोई कर नहीं रहा था ना। जब हाँ उसके बंदे ही लोग करेंगे तब उसके बाद यकीन होगा ना। जी जी, बोल हाँ, के। तो उसके स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा। और मैं साजिद को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुम जो है तुमने उसकी सच्चाई लोगों के सामने बताई कि मतलब मुझे किस प्रकार का दरिंदा है। लोग सीमा की बातों पर जो है थोड़ा सा कम कम यकीन करते थे, लेकिन तुमने पूरी उसकी सच्चाई खोल के रख दी। और सीमा की बातें वो सारी सही हो गई, जो सीमा बहुत पहले जो है सारी वोमेनाइज लोग को उसने बोला, वोमेनाइजर है वो। मतलब कि औरतबाज है, और उसके बाद वो बिल्कुल टिकटॉक बिल्कुल पे वो है। वो बात करता है, वो उसका कैरेक्टर खराब है जी। हाँ, तो वो तो सीमा पहले से ही चिल्लाती रही कि मतलब ये टेम्पो में लोगों को बैठा के लेके आता था, मारता था, पीटता था। तो पहले से ही वो जो है इस टाइप का जो है वो था। तो साजिद ने उसको जो है पूरा तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, और उसको जो है प्रूव भी कर दिया कि जो सीमा कहती थी वो बिल्कुल राइट राइट है, और जो ये गुलाम कहता था बिल्कुल रॉन्ग है। तो उसने बहुत अच्छा किया, उसकी वीडियो हम लोगों ने जो है बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब कि उसने सारी की सारी उसकी पोल पट्टी खोल दी। और उसके 3 दिनों के अंदर जितने स्टेटमेंट आए हैं गुलाम और साजिद के, और जितने लोगों के, और जिस जो जो वो कर रहा है ना, वो सारी वीडियो जो है हमारे केस के लिए बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो। क्योंकि साजिद ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं उसको थैंक्स कहना चाहूंगा। मैंने उसको ऑफर भी दिया था, लेकिन अभी तक उसने जो है हम लोग के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन अगर मैं वो दोबारा तुमको उसके ऑफर ऊपर देता केस, हूँ। देखिए हाँ उसके नहीं ऊपर देखो, हाँ गद्दारी का केस करेगा ना, इसलिए तो हाँ डर गया गद्दारी का। थोड़ा सा। हाँ डर गया वो। तो क्योंकि वहां पे देखो पाकिस्तान में इस टाइप का जो है, अगर थोड़ा सा पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कोई चीज करते हो ना, तो वहां पे बहुत बड़ा जो सरिया कानून की वजह से जो है वहाँ लोग ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं। और वो बिल्कुल जो है अकेले पड़ गया है, क्योंकि जितने उसके यूट्यूबर है सब भी वो गुलाम हैदर के जो है फेवर में ही बोल रहे हैं। तो उसके वजह से वो अकेला पड़ गया है, इसलिए कुछ अरे कर नहीं सर, पा रहा अगर है। फेवर में नहीं बोलेंगे तो इन लोगों की बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा ना। इन हाँ लोगों का बोरिया जो बिस्तर। डॉलर कमाने का जरिया बंद हो जाएगा। हाँ अगर ये इसने अगर हाँ हैदर का ही बात खत्म कर दी तो फिर बचेगा क्या, आप बताओ। तो फिर उसको तो उसी हिसाब से बोलना पड़ेगा ना। हाँ, अब देसवाल डॉलर साहब उसी हमने से। देसवाल साहब हमने पूरा उसका जो है जितना स्टेटमेंट दिया था उसने अपनी वीडियो में, उसका और गुलाम हैदर का इन 3 दिनों के अंदर जितना जो है उन लोगों ने कुछ भी बोला है, वो सारा का सारा जो है हम लोग एविडेंस के तौर पे जो है उसको कलेक्ट कर लिए हैं। और मतलब जो है यही इसी टाइप के एक टाइप का एविडेंस जो है गुलाम हैदर ने दिया था। कौन सा वो चैनल था वो याद नहीं मुझे आ रहा है। तो न्यूज नेशन पे उसने दिया था। ओ, तो एपी सर भी वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे भी उसने यही स्टेटमेंट दिया था कि 4 साल से हम उसको जानते ही नहीं है कि वो आतंकवादी है कि स्पाई है कि क्या है। तो वो वाला स्टेटमेंट भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ था। और ये 3 दिनों के अंदर जो स्टेटमेंट साजिद ने दिया है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा स्टेटमेंट था उसका। और गुलाम की पूरी पोल पट्टी उसने खोल के रख दी थी। सीमा की बातों पे बहुत कम लोगों को यकीन होता था, लेकिन साजिद ने उसकी सारी बातें सही कर दी है। जो जो नहीं, कहती थी कि मतलब जो है, और इसने वो तो अपने सारी आप की को सारी बातें सही हो गई। इसने तो अपने आप को मजलूम बाप बना रखा था ना सर, इसीलिए और कोई बात नहीं। हाँ मजलूम इन और कुछ औरतों ने ना, कुछ औरतों ने उसको मजलूम बाप बना दिया था। और हमारे भारत के जो मीडिया चैनल वाले हैं ना, उसको बहुत ज्यादा थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए थे सीमा की वजह से। तो उसके वजह से उसने सोचा कि मैं तो जो है बहुत बड़ा हीरो हूँ, मुझे तो कोई मैं तो जिसके चाहूँ उसको उधर कुछ भी कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उसने वही गेम खेला। वो इतना चालाक आदमी है ना, वो इतना चालाक है। सोचो, जो अपनी बेटियों का सौदा कर सकता है शरीर बरनी के साथ, अपने बेटों का सौदा कर सकता है सरीन बर्नी के साथ, वो किस टाइप का गद्दार आदमी है। वो किस टाइप का जो है कुत्ता आदमी है। उसके जैसा कुत्ता और कमीना आदमी कोई नहीं हो सकता है। हम लोग तो पहले से जानते थे वो किंजा के साथ उसने शादी कर ली, जब इस तरह से घूमता था, सब सब वो देखता था, तो हम लोग तो बहुत पहले से ही सब कुछ यकीन हो गया था। लेकिन साजिद ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। और उसने सारा का सारा जो है, बस हमने उससे एक बार उससे और रिक्वेस्ट है, एक बार जो है गौतम के चैनल पे या किसी की भी चैनल पे दोनों की जो है साथ वाली जो तस्वीर है वो तुम जो है कहीं भी अगर तुम जो है लगाना चाहो, भेजना चाहो, तो भेज सकते हो। फिर देखना इन लोगों को जो है किस तरह से जो है
इन लोगों को हम लोग बेनकाब करेंगे और इन लोगों का जो केस जो भी इसने डाला था, वो मोमिन साहब ने अपने बिहार पे जो डाले थे, वो सारे के सारे वो भी सब डिस्पोज करवाने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा मतलब जो है साजिद, तुम डरना नहीं, तुम अपने जो है इस्लाम की कुरान की शरीफ की कसम खाए हो, तुम बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि तुम जब सत्य के साथ होगे तो थोड़ा तुमको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड जीत तुम्हारी ही होगी। ये गुलाम जैसे लोग जीत नहीं पाएंगे, कि गुलाम जैसे लोगों ने औरतों को अपना धंधा बना लिया है। एक औरत को छोड़ा, उसके 2 बच्चों का नाथ किया, दूसरी को छोड़ा, उसके 4 बच्चों का नाथ किया, तीसरी को छोड़ा, उसके उसके कारण कितने बच्चे थे, चौथी तुमको छोड़ेगा क्योंकि तुम्हारे भी 2 बच्चे, उसको भी अनाथ करेगा, अब पांचवी के चक्कर में लगेगा। तो इसके जैसे लोगों का कोई भी भरोसा इस दुनिया में नहीं है, जो इतनी सुंदर बीबी और इतने अच्छे बच्चे, 4 बच्चों को छोड़ दिया दूसरी औरत के चक्कर में, तो उस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। भारत में कुछ गद्दार देशद्रोही महिलाएं हैं जो कि उसकी बातों पर यकीन करती हैं और अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए दिन भर गाली गलौज करती रहती हैं। उनको छोड़ दिया जाए तो 99% जनसंख्या समझ चुकी है कि मतलब जो है वो जो है उसको आईएसआई ने पूरी तरह से ट्रेंड करके रखा हुआ था। और इसीलिए देखो, अगर किसी को इस टाइप का मामला होता है तो भारत सरकार जो वीजा दे ही देती है, लेकिन भारत सरकार उसके बारे में सारी की सारी बातें पता कर चुकी थी, तो इसीलिए उसको कभी वीजा नहीं मिला। और उसके सारे वीजा जब भी भेजते थे मोमिन साहब, उसको सारे के सारे वीजा रिजेक्ट हो जाता था। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जो है महिला है, इस जो है गुलाम हैदर पे जो यकीन बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये जो है एक कमीना है, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ, वो किसी का भी नहीं हो सकता है। वो अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए अपना ये सब कर रहा है, बाकी कुछ। और तुम जो भोली भाली औरतें हैं उन सबका यूज कर रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। इसका केवल एक ही काम है कि भोली भाली औरतों के सामने थोड़ा सा आंसू गिराएं, थोड़ा मजलूम बने, और जो है अपना जो है व्यूवरशिप बढ़ाएं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और बस यही इसका काम है। और डॉलर कमाए, ये और उसकी बीवी किंजा, ये दोनों मिलकर डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन नुकसान किसको, कौन डॉलर कमा कर रहा है? तो हमारे भारत की कुछ महिलाएं, और उसको जिंदाबाद कहती हैं। उसको जिंदाबाद कहती नहीं, हैदर भाई आपने बहुत अच्छा कर दिया, शादी कर ली, कर ली। देखो कितनी कमीनी औरतें हैं, मतलब अरे पांचवी सर, बीवी है। शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने शादी करा बहुत अच्छा बात, लेकिन आपने लोगों को गुमराह किया, ब्लैकमेल किया और इमोशनली ब्लैकमेल किया लोगों के लिए, एक तरीके से झूठ बोला। ये बात है ना, ये सच्चाई है। और सबसे ये बड़ी बात, बच्चों के हमारी नाम पे हमारी ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारी ना, बच्चों के नाम पे। हाँ, जी, हमारी मीडिया को भी इसने जो है बेवकूफ बनाया, हमारी जो नेशनल मीडिया है उसको भी इसने धोखे में रखा। अब वो भी समझ चुके हैं मीडिया वाले भी। नहीं ऑब्वियस तो सी जो है बात है। उसका इंटरव्यू देखो, हमेशा उसका इंटरव्यू चलता था, लेकिन अब जो है इसका इंटरव्यू नहीं चल होने वाला है। नहीं, अब रियलिटी सबको पता चल गई, सच्चाई पता चल गई कि क्या है क्या नहीं, जो इतना अरे ज्यादा अच्छा, बेवकूफ लोगों को बनाया जा रहा था। जी। देसवाल साहब क्या है, अच्छा सीमा सचिन पे कार्रवाई हो गई है, कुरकुरे वाली को अरे वो सब अपना यूट्यूब चलाते, वो अनपढ़ गवार औरतें हैं, समझ गए। उनका कोई काम धंधा है नहीं, वो दिन भर जो लगी रहती हैं ताकि 2 4 व्यू आए, 2 4 डॉलर आए, कमाने के लिए चक्कर में पड़ी रहती हैं। इन लोगों का एक ही काम है, बस जो है टारगेट करना, गाली गलौज करना। और सबसे बड़ा जो है ना, देखो सबसे बड़ा गौतम जी क्या है कि हमारे भारत के लोग बड़े इमोशनली होते हैं। वो बेचारे ऐसे क्या होते हैं, अगर कोई उनके सामने रोता है ना तो कहते हैं वो अपना दुख समझने लगते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति की सच्चाई मालूम चलती है ना, तब वही पछताते कि यार मैंने इसका सपोर्ट क्यों किया। यही बात गुलाम हैदर के साथ हुआ, उसने जो है इमोशनली सबको जो है बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के बाद जो है सब लोगों की जो सिंपैथी ली, और फिर ऐसा गेम प्लान किया उन लोगों ने कि उन लोगों का यूट्यूब जो है आराम से चलता रहे, और भारत के लोग बेवकूफ बनते रहे, और भारत के लोगों को उसको गाली दिलवाता रहा वहां से बैठ के। बताइए सब कितना बड़ा जो है, कितने बड़े सभी जालियां हैं, कि मतलब जो वहां बैठे बैठे भारत के सारे लोगों पर, भारत की एजेंसियों पे, इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे, और जो महिलाएं जो हैं उन पे, वहीं बैठे बैठे उन लोगों ने ऐसा ऐसा गेम प्लान किया ना, कि मतलब जो है देखिए आप लोगों के सामने सारा रिजल्ट है। सारे के सारे लोग जो है उसी के फेवर में आ गए, और सब उसी की तरफ से बात करने लगे। अपनी जुडिशरी सिस्टम, अपनी इंडियन गवर्नमेंट को गाली देने लगे लोग, कि मतलब हमारी जुडिशरी सिस्टम, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है कोई हेल्प नहीं कर रही है। अपने ही सिस्टम को लोगों ने गाली देना स्टार्ट कर दिया उसके चक्कर में। अरे जगत दीदी को छोड़ो, जगत दीदी को खुदे मैं निकाल दूंगा, चिंता मत कीजिए, उसको मैं छोड़ने वाला थोड़े ना हूँ, आप चिंता मत कीजिए सुमित्रा रावत भाई।
जगत दीदी को मैं छोड़ने वाला कभी नहीं हूँ। वेट एंड वॉच। तो यही बात है। सबसे बड़ी बात है कि सही मतलब बोल जो रहे है हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये जो कि सच्चाई है, जिस तरीके से गुलाम हैदर जिस तरीके से गाली दे रहा है उसके घर पे जाकर, साजिद के घर पे जाके गालियां दे रहा है, उसका कैरेक्टर पता चल रहा है। जैसे लोगों का कैरेक्टर जैसा दिखता है, जिस तरीके से ये करता है, उसका कैरेक्टर पता चलता है। गंदी गंदी गालियां देना, ये करना, वो तो अपना पैसे मांग रहा है। जिस तरीके से तुमने झूठ बोलकर तुमने वीजा उसका ये यूज किया, कैंसिल करवा, उसका यूज किया, उसका उसका यूज किया, यूज बिल्कुल किया, बिल्कुल बिल्कुल। उसका यूज झूठ किया। बोलकर एक उसका तरीके से बहुत। फंसाया। हाँ। अरे सर, सब लोग भी झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन कहते नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान की इज्जत की बात मतलब समझ रहे हैं, सच्चाई जानते हुए भी झूठ बोलते हैं। अब रोशन अली गौतम अजीम जी, स्टार्टिंग में, जी 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 बोले गौतम आप। जी मुझे एक बात बताइए, आज तक कोई भी पाकिस्तानी, ईमानदारी से बता, आज तक कोई भी पाकिस्तानी क्या अपने अपने गवर्नमेंट के कभी कोई भी बुराई किया हो? क्या कोई भी पाकिस्तानी क्यों अपने करेगा? अपने नागरिकों को कोई बुराई नहीं, अब कोई कर ही करता ही नहीं है। वो हमारे देश की औरतों से मिलके, हमारे देश के लोगों से मिलके, हमारे देश की एजेंसियों को, हमारे देश की हमारी गवर्नमेंट को जो बदनाम करता है, उन लोगों ने इतना बड़ा गेम प्लान कर दिया ना। गौतम जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि उन लोगों ने जो है अपनी सरकार को जो है कुछ नहीं कहते, हमारी सरकार को नीचा दिखाते हैं, उनका यही काम ही है। अच्छा, आधा नारियल, अच्छा उसने मेरा नाम रख दिया, अरे वो फ्रॉड औरत है, उसके बारे में छोड़ दीजिए, उसकी आप चिंता ही करना बंद कर दीजिए, उसको मैं सबक सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए आप। तो यही बात मैं कहता हूँ गौतम जी, इन लोगों का जो है ना, वो हमारे देश की जो है औरतों का बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर चुके हैं और बहुत कायदे से यूज कर रहे हैं सब वो। अभी भी बहुत सारे जो है पाकिस्तानी चैनल जो है भारत की औरतों का यूज कर रहे हैं, और ये यूज करवा रही हैं, यूज करवा रही हैं अपना, वहां पे जाके बैठ के जो है अपनी सिस्टम को, अपनी सरकार को गाली दे रही हैं, हमारी सिस्टम नहीं सुन इसलिए तो रही है हमारी। इसलिए तो आज गाली खा रही है ना। गौतम जी, गालियों का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बता दूं। ये सब जानबूझ के, ये सब जो है इनको कोई मतलब नहीं है, वो गाली देंगे, इनको कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन आप अगर इनको सच्चाई इनकी बोल देंगे ना, तो आपको ये टारगेट करने लगेंगी। और सरिता, तू मेरा नाम बिगाड़ के क्या करेगी? अरे अगर तुझे अपनी बेटी की शादी कर रही है ना, तो मोमिन साहब से हमारा फोटो ले ले, वो तो हमको देखे ना। और अगर तुम्हें मेरा चेहरा देखना है, तो सुप्रीम कोर्ट आ जा, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगा। यहाँ पे फोटो क्यों दिखा तुमको? या कल केस लगा हुआ, आ जाना वहाँ पे सूरजपुर कोर्ट में, वहाँ पे तुमको मैं दिखा दूंगा। आ तो वहाँ पे चेहरा छुपा के आता है, तुमको दिखाना जरूरी है बिल्कुल, सोसाइटी पे? कल जो है, कल कल जो है केस लगा हुआ 18/6/2025 को, जिसको जिसको जाना है भाई जा सकता है। कल सरिता और आना तू। जो भी अपने, कल आना, सिर्फ कल आप लोग आइए, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको जानकारियां लेनी है, जिनको केस के बारे में जानना हो, जिनको डिटेल्स जानना हो, वो लोग कल पहुंच सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आओ तो। आती क्यों नहीं है तुम लोग? तुम लोग बस आईटी पे बैठ के गंदी गंदी गालियां देती हो, सबको बदनाम करती हो, अपने ही एजेंसियों को टारगेट करवाती हो जाके, और करती हो। आओ तो, कल केस लगा हुआ, आओ वहां पे। और वासिफ सुन, तुझे तुझे तो वो बुरी मौत मिलेगी ना साले, कि इस दुनिया में सका तू कभी दोबारा जन्म लेने के लिए भी नहीं सोचेगा। जितना वेट जानता है ना, थोड़ा सा हमारे यहाँ कानून थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन तुझे कभी जो है छोड़ा नहीं जाएगा, एक बात तू ध्यान रखना। और ये जितनी गंदी महिलाएं हैं ना, ये आज भी जो है ना, आज तो कितना हो चिल्ला लो, आज नहीं तो कल उसकी सजा मिलती ही मिलती है। आज कहीं ना कहीं सजा, कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से सजा मिलेगी ही। और एक बात और तू सरिता क्या बोल रही थी? अगर मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती ना, तो मैं तुम लोगों को नंगा नाच नचा देता। सोच जो है, मुझे इसीलिए एपी सर जो है इसमें जल्दी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओपन माइंड का हूँ, क्योंकि मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ, एक बात ध्यान रखना। अगर मैं जो है इन्वॉल्व, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया होता ना, तो अब तक तुम जितनी यूट्यूब पे चैनल पर बैठ के चैनल बना बना के भोंक रही हो, सारा का सारा भोंकना तुम लोग का बंद हो गया होता। देख लियो मोमिन साहब को कैसी बोलती मैंने बंद कर दी थी, समझ गई ना? बोल नहीं सकते हैं वो। और तू बैठ के वहां पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बैठ के गाली देती रहती है, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर, तो कल आना, आज सूरजपुर कोर्ट में मैं भी चल रहा हूँ वहीं पे। आज देख लेंगे कि तू देख लेगी मेरा चेहरा कैसा, अपनी बेटी की शादी कर देना हमसे। अभी तो कवारा हूँ, अभी तो 29 का हूँ, आना वहां पे। बदतमीजी हमसे करना मत, तुमसे ज्यादा मैं नंगा हूँ, एक बात ध्यान रखना।
गाली गलौज थोड़ा कम कर तू। अपने ही भारत के लोगों को गाली देती है, तू निकाल देगी उसको? तेरी औकात है? 2 सालों से तू क्या कर रही है? 2 सालों से तू बोल तो रोज चिल्लाती रहती है, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। आओ ना निकालो, तुम लोग भी इतनी औकात है तो। बस वाईटी पे बैठ के भोकोगी वहां पे बैठ के, और वहां पे गाली गलौज करोगी हम लोगों को। 2 कौड़ी की औरतें तुम लोग मेकअप लगा के बैठ जाती हो, और लगती है गाली गलौज स्टार्ट कर देती हो। थोड़ा पाकिस्तानियों को भी गाली दे दो एक बार। वहां पे तो तुम नहीं दोगी, इसलिए नहीं दोगी क्योंकि मतलब जो है वहां से तुमको पैसे मिलते हैं, वहां से जो है। नहीं, मुझे ऐसा सास नहीं चाहिए, लेकिन ये कहती है ना अपना चेहरा नहीं दिखाता। तो गिरिजा मेनन मैम, चेहरा जिसको देखना था वो तो हमारा चेहरा देखा है ना, वो तो हमसे बात किया है ना। इसको हम चेहरा क्यों दिखाए? इसको चेहरा दिखाने की क्या जरूरत है? चेहरा देखना हो तो कल कोर्ट में डेट लगी हुई है, कल हम जा रहे हैं वहां पे, आना सूरजपुर कोर्ट में। वहीं पे तुमको अपना चेहरा दिखा देंगे, वहीं से तो वीडियो बना लेना अपना। सरिता, तू सुन रही होगी मेरी बात? कल आना वहीं पे कोर्ट में, वाईटी पे बैठ के भोंकना। और हाँ, ग्राउंड लेवल पे काम करना वो अलग बातें होती हैं। और उसको सर्च कर लो। दिख रहा है लोगों को? हाँ आपको दिख हाँ रहा हाँ, है? दिख रहा है। थोड़ा सा अप कर दी, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए उसको। अच्छा, कर दे रहा हूँ। जी। तो सुन वासिफ, तू भी सुन ले। आज तो तू बच रहा है, लेकिन कल जो है ये केस मेरे ही हाथ में आएगा, ठीक है ना? ऐसी कुत्तों की जिंदगी बना दूंगा ना तुम्हारी, कि समझ लेना कि तुम जो है भीख मांगोगे साले। मौत के लिए गिड़गिड़ाओगे, तुमको मौत नहीं मिलेगी। जिस तरह से तुम लोगों ने हमारे धर्मों के साथ गद्दारी की है, लाइव पे बैठ के उन पाकिस्तानियों के साथ, बल्कि हमारे गीता जी को जलवाया है, हमारे देवी देवताओं को तुम लोग गाली दी है। आज तो तू भोग, जितना भोगना है भोग ले, गाली दे दे। कल ईश्वर से प्रार्थना है कि कल कुछ कुछ न कुछ तो स्टेटमेंट आए माननीय अदालत की तरफ से, फिर देखना जो है कैसे तांडव मचेगा। अरे सालों, तुम तो इसी देश में रह के, इसी देश में बैठ जो है बैठ के जो है हमारे सिस्टम को गाली दे रहे हो, हमारे धर्मों को गाली दिलवा रहे हो, वो पाकिस्तानियों के चैनल में बैठ के जाके। साले, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? तुम्हारे गीता और हमारे हमारे गीता और तुम्हारे कुरान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। सब जगह जो है एक ही बात लिखी गई है, अहिंसा। अहिंसा परमो नहीं, धर्म। बिल्कुल बहुत फर्क है सर। लेकिन नारायण भैया, इनके नहीं साथ नहीं इंक्लूड। नहीं, यही यही बात तो कह रहे हैं ना। यही बात हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को जो है, इन लोग जो हमारे बताइए, हमारे धर्मों को गाली देते हैं सब, गीता को जी को जलवा रहे हैं सब। मादर चोत, तुम लोग की इतनी औकात है ना, भोसड़ी के, तो तुम लोग जो है इंडिया में रहते, ऐसे कुत्तों की मौत मारी जाते ना, तुम लोग की सारी जो है सब हो जाता। और वासिफ तू कब तक बचेगा? आज नहीं तो कल तो तू जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तुम लोगों सब लोगों ने बैठ के मिल के वहां पे बैठ के श्रीमद भगवत गीता को जलवाया है सालों। और इसका जो है जो वो वीडियो भी हम कल दिखाएंगे वहां पे माननीय अदालत में, कि देखिए किस तरह से जो है इन लोगों ने जो है श्रीमद भगवत गीता को जो है जलवाया है वहां पे पाकिस्तानियों के साथ बैठ के। और देख, सारा का सारा जो है वीडियो भी कलेक्ट कर चुके हैं। तो सरिता, अगर तुम्हें देखना है हम लोग की हियरिंग, और मेरा फोटो देखना है, मैं कैसा हूँ, गोरा हूँ कि काला हूँ कि नाटा हूँ कि मोटा हूँ कि कैसा हूँ, तो कल सूरजपुर कोर्ट में आ जाना। 11:25 पर डेट लगी हुई है। बहुत भैया, राम राम गौतम भाई और जितने भी दर्शक। राम 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 जी, राम राम जी। जी, राम राम क्या राम। भैया, इतना पारा क्यों चढ़ा हुआ है अवध भैया? नहीं, वो जानते हैं इतने पारा चढ़ा हुआ है कि ये सब जो है हमारे धर्मों को टारगेट करवाते हैं और गाली गलौज करती रहती है। ये दिन भर इनको जो है गाली गलौज से और कोई काम नहीं है। दिन भर जो है मतलब कुछ न कुछ जो है स्टेटमेंट जो है देती रहती हैं। अरे तुम लोग की औकात है निकालने की वहां पे? तुमको निकालने की औकात है तुम लोग की? उसके केस के बारे में तुम लोगों को जानकारी है कि उसका केस क्या है? तुम लोग उसको निकाल दोगी? दिन भर गाली गलौज करना, दिन भर गाली गलौज करना, इनको कुछ मालूम तो है नहीं। अवध भैया, और ये मैक्सिमम मैं। नहीं नहीं, गौतम महावीर जी, हम कहते हैं अगर तुम्हें मेरा चेहरा देखना है तो तू आ सुप्रीम कोर्ट में, गेट नंबर 9 पे मैं वहां पे आ जाऊंगा, तू आके मिल लेना। या तो कल तो हम सूरजपुर कोर्ट में जा ही रहे हैं, वहां पे तुम चली आना, वहां पे मैं तुमको चेहरा अपना भी दिखा दूंगा। आ जाना, 11:25 पर डेट लगी हुई है कल। वहां वहां तक पे आने के जाना लिए है, जिसको भी जाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख ले। इसलिए मैंने केस का डिटेल्स लगा दिया, जिसको जानकारी चाहिए स्पेशली, जो सीमा को कैसे हो गई, सीमा मीना कैसे हो गई, क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कैसे केस कर दिया। जितने भी लोग हैं प्लीज कृपया करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें
और जितने भी लोग हैं आप लोग यहाँ पे पहुंचे, जो भी है जिनको जानकारी लेना है। कहाँ पे गौतम आना है सर बता दो, फिर से एक बार बता दो, सब लोगों को बता दो फिर से कहाँ आना है। ये जो है सूरजपुर कोर्ट ग्रेटर नोएडा में एसीजेएम के जो है वहाँ पे की जो है अदालत में जो है इसकी केस की हियरिंग है, थर्ड हियरिंग है। पहली हुई थी थोड़ा सा, उसमें जो हो नहीं पाया था, तो सेकंड में भी थोड़ा सा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, और जो है थर्ड में भी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। और इसमें बहुत सारी जो है हम लोग एविडेंस भी कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जिसको आना होगा और यहीं पे सबको पता करना होगा कि सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई हो। यहाँ पे आकर पता करो, और नेशनल मीडिया को भी मैं बोल रहा हूँ, जो तुम लोग चिल्लाते हो तो हैदर हैदर, तो यहाँ पे आओ पता करो कि सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई। अवध भैया एक बात बताऊं, भीड़ इकट्ठी करके ये जितनी भी चिल्लाती है इनको एक मैदान में इकट्ठा करके कोई अधिकारी, अच्छा अधिकारी आके इनसे ये पूछे ना कि भाई हाथ खड़ा करो, सीमा को डिपोर्ट किस किसने करवाना है, और जो डिपोर्ट का कहेगा उसको जेब से पैसे लगेंगे 100 रुपए। ये हाथ खड़ा ना करे, ये वो भीड़ है। सबसे बड़ी गलती बात है, सबसे बड़ी बात है महावीर जी, मैं आपको बताऊं, एक औरत ने मोमिन साहब को ऐसा फांस फंसाया है कि उसी का स्टेटमेंट उसमें 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 पोस्को वाले में धारा 3, 4 और 5 का जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें उस औरत, उसका नाम नीतू शर्मा नाम की कोई महिला है, उसका स्टेटमेंट उसमें है कि मतलब उसका गवाही उसमें हो चाहिए। और वो कमीनी औरत का ने कहा भाग गई, इनको फंसा के चली गई। उसके ब्याह पे वो केस करने चले थे। अब ये जो पागलों की तरह घूम रहे हैं कि कैसे केस केस को विड्रा मैं करें। वो परसों वो किसी दुनिया में गायब हो गई है, उसी दुनिया में गायब हो गई है। अब उसका वापिस कोई आई है, अता नहीं पता है। वापिस आई है। अरे परसों मैंने गौतम भाई को कहा था, मैंने कहा ये नीतू करके कोई है तो आप जानते हो क्या, और ना परसों इससे बात करनी थी थोड़ी, है ना। ये अब वापिस आके बात करने लगी है कि हम वापिस फिर से शुरू करेंगे, ग्राउंड लेवल से करेंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये कोई ऐसा कोई देश के अंदर कोई घटना तो हुई नहीं है कि भाई यहाँ के चश्मदीद कितने लोग हैं, गवाही कौन कौन दे सकता है, ये गवाही दीजिए, किस किसने माहौल देखा है। तुम इस केस की गवाही बन रही है, उसका मतलब तुम नेपाल की बाउंड्री पे थे, वहां से सीमा जब तक घर आई, मतलब रघुपुरा, तब तक तुम साथ थे, तब तुम गवाही दे सकते हो। अरे तुम ये महावीर जी, मोमीन साहब उसी को तो ढूंढ रहे हैं, और वो साली बदतमीज कहाँ ने कहाँ भाग चुकी है वो। मोमीन साहब तो उसी को ढूंढ रहे हैं। उनके जो वकील हैं हमारे जो है शिशपाल साहब कह रहे हो कि वो औरत जिसके ब्याह पे केस हुआ था वो है ही नहीं है, उसका अता वो पता बात नहीं ही है। होगी सर। घूसा के चैनल पे शायद आ रही है ये I think। नहीं, इसके भी आ रही है, आयरन लेडी की भी आ रही है और अरे उसपे भी आ रही है। नीतू, नीतू चौरी सुन, मादर चौथ, तुमने हमारे जो है भले कुछ भी हो, उसने वो वकील हैं और तुम उनको फंसा के चली गई है बदतमीज औरत। तू आके वहां पे स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करवा अपना। उनको उनका करियर क्यों चौपट करवाना चाहती है तू बदतमीज। वहां पे फोर तो ट्वेंटी में सर इसको लपेट लेना। मैं हम नहीं लपेटेंगे, मोदी साहब लपेटेंगे उसको। उसी ने करवाया है ना, उसी ने करवाया है कि उसी ने सारे स्टेटमेंट वहां पे दिए है कि मतलब जो है मैंने मेरे आंखों के सामने हुआ है। और मेरे आंखों के सामने हुआ है तो करवाएगी ना वहां पे जाके। इसको तो ढूंढ हाँ रहे हैं, हाँ, इसका कहीं अते एविडेंस पता देने नहीं। पड़ेंगे इसको। उनको तो फंसा के चल अरे गई है ना। ये वो औरतें थी जो है ना, मतलब वाईटी देख के, मतलब खुद इनको है ना हिंदी बोलना और दो चार इंग्लिश बोलना, वैसे है ना हमारे अजमेर के अंदर भी पुष्कर है ना, वहाँ पे सर सफाई करने वाले भी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो सर को लगा होगा कि भाई इतना कुछ कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है, इतना कुछ भाग रही है इधर उधर, तो सच्चाई हाँ होगी कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, यही हुआ था उनके साथ, यही गलती हो गई उनसे। हाँ तो वो सर लपेट गए। सर ने लगा सारे एविडेंस घर बैठे ही दे देगी ये। भाई उसको तो हमारे एक कोई इतने पहले एक यूट्यूबर थे, उन्होंने है ना बर्गर में लपेट लिया था चूतिया बना दिया था बर्गर के चक्कर में। 4-5 औरतों के उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने तो कोई भी औरत पहुंची नहीं। एक तो ये जो फर्जी पत्रकार बनती ना, जो फ्रॉड पत्रकार है, उसको भी बुलाया गया, वो भी नहीं गई। वो कहीं मैं क्यों जाऊं नहीं नहीं, आप अपने। उनको भी इनवाइट कर लेना, उनको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए, उनको भी आप बोले कि कल आप हाँ सूरजपुर श्रावणी, कोर्ट में आए, जितने हाँ लोगों के ठीक है सब, श्रावण, हाँ जिनके जो भी सब लोगों को हाँ इनविटेशन श्रावणी, दिया जा रहा है कि आप लोग कल जिनको लोगों को श्रावणी मिश्रा, प्रॉब्लम है सब लोग आए जी। श्रावणी मिश्रा, मैं तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूँ। और तुम जो है सूरजपुर कोर्ट में आ जाना जो है 11:25 पे जो है एसीजेएम की जो है माननीय अदालत में। और वहाँ पे तुमको सारे के सारे तुम्हारे जानकारी मिल जाएगी कि सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बनी। वहाँ पे आओगे तब तो तुम लोग को मालूम चलेगा।
घर बैठे तुम लोग को मालूम चलेगा कि तो अपना यूट्यूब चलाने के लिए। अरे महावीर जी और गौतम जी, ये सब अपना यूट्यूब चलाने के लिए जो गाली गलौज करती रहती हैं, और जो है बाकी इनका कुछ कोई ईमान है ना कोई धर्म है। ये जो है अपने देश के साथ गद्दारी करती हैं। ये अपने ही देश की सरकार को, अपने ही जुडिशरी सिस्टम को जो है झूठा सिद्ध करती हैं, और पाकिस्तान को सही बताती हैं। पाकिस्तान को आतंकवादी जफर बलोच, उसको सही बताती है, उसको भाई मानती हैं। और यही सचिन जो है, जो अपने इंडिया का है, उसको गलत बताती हैं। उसको जो सही बताती हैं, इन लोगों को गलत बताती हैं। तो इस टाइप की महिलाएं जो हैं अपने देश में हैं, जो अपना यूट्यूब चलाने के लिए, जो अपना घर का खर्चा पेट पालती हैं। अरे डॉक्टर एपी सर कब तक तुमको बचाएंगे? आज नहीं तो कल तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल तो होगा ही डिलीट। कब तक बचाएंगे तुमको? सर इनको ये लगता है ये कोर्ट के अंदर वो मूवी में नहीं होती है, मतलब ना सीमा एक कटघरे में खड़ी होगी, सामने है ना मतलब गवाहियां आएगी धीरे धीरे कि हाँ जज साहब इसने हमारे हैदर भाई का घर तोड़ा, इसको सजाए मौत दीजिए। तो वो है ना जज भी कहेगा हाँ बहन जी आपने कहा तो बात पूरी करते हैं, लो जी सजाए मौत। ऐसा बहन जी होता नहीं है। वो जज बुलाएगा ना, वहाँ थोड़ा कुछ गर्माहट होती है उस कोर्ट के अंदर, और झूठ बोलता है ना तो उसके साथ वो कोर्ट क्या करता है, एक बार पीछे कहीं बेंच में जाके जहाँ पे सुनवाई हो रही है वहां जाके एक बार बैठ लीजिए 5 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे। अगर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन ना हो जाए तो क्या ना। इन लोगों को बहुत आसान लगता है महावीर जी, मैं क्या, और इन लोगों को बहुत आसान लगता है कि मतलब जो है कोर्ट में जो ये आर्गुमेंट होते हैं, वहां जाकर सुनने में बहुत मजा आता है। अरे मजा नहीं आता, सजा मिलती है। जो जो आर्गुमेंट करता है और जो जिसके सामने आर्गुमेंट होता है वही समझते हैं, बाकी तो नहीं समझ पाओगे ना तुम लोग। भाई जगत दीदी के लिए तो मेरा एक ही पैगाम है, जगत दीदी मान लो उस साइड से कोई नहीं बुला रहा है, इन्होंने आपका नाम लिख दिया ना कि भाई ये भी एक गवाह के रूप है, तो वहां पे ये नहीं चलेगा ना। वहां पे लफड़े दूसरे हो जाएंगे, मेरी नहीं मानो नहीं आप नहीं नहीं, शांति पे। इसी को बोल रहे हैं ना, ये सरिता को बोल रहा हूँ मैं। अब हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कल आना वहाँ पे सूरजपुर कोर्ट में। वहाँ पे तो हाँ, हमको चेहरा भी देख लेगी, और तू अपने ये भी जान जाएगी कि सूरजपुर कोर्ट में जो सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई, ये एफआईआर कैसे करवा दी सबके ऊपर। तो तू वहाँ पे आकर देख ना, नोटिस अगर जारी होगा तब तो तुम मान जाओगे ना। ईश्वर से प्रार्थना ये है कि कल नोटिस भी जारी होगा इन लोगों के खिलाफ। तो ज- जो है ना, वहाँ पे तुमको मालूम चल जाएगी किसने केस किया हुआ है, कैसे सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई है। तुम लोग बस ऐसे भोगती रह जाओगी, और जो है बस कुछ नहीं, और अब अपना जो है बीपी जो है हाई करती जाओगी, लो करती जाओगी, और इसी तरह से जो है तुम लोगों को कोई ना कोई बीमारी हो जाओगी, मर जाओगी। तुम अ, लोग कोई दिन दिन भर रात रात भर पाकिस्तान के चैनलों पे बैठती रहती थी सरिता, रात रात भर चैनलों पे बैठती रहती थी, गाली गलौज ये ओ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगी। क्या करवाया तुमने? आज तक तुमने करवाया क्या है? तुमने तो कुछ नहीं करवाया। तुम तो बस जो है गाली गलौज बस करके जो है ठंडी हो जाती हो। अरे आओ ना कोर्ट के अंदर, एक एक लॉयर रखो, मोमिन साहब तो आएंगे नहीं, एक लॉयर रखो, उसको बुलाओ, उसको 10-20 हजार खर्चा करो, उसको आओ बुलाओ उसको कि 10-20 हजार। कैसे पीआईएल। कल हाँ कल कल पीआई सर इसी। कौन कौन आने वाला है? कल मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यानी सरकारी वकील और हाँ इधर से हाँ एपी सर रहेंगे। हाँ, एपी कौन सर, कौन आने वाला एपी कल? सर नहीं हाँ एपी सर नहीं रहेंगे अभी, तो राकेश सर ही रहेंगे, और एपीओ उधर से कोई होगा, एपीओ या उनका भी कोई असिस्टेंट होता है, वो होता है। क्योंकि जब थोड़ा सा इसमें जो नोटिस जारी होगी ना, तो नोटिस जारी के बाद जब होगा तब एपी सर जाएंगे, क्योंकि ये केस तो बहुत ज्यादा वो अभी एपीएस नोटिस, अभी अभी नोटिस जारी नहीं हुआ। एपीओ जायसवाल साहब हैं, वो आज आ जाएंगे, जब एपी सर आएंगे तो भी आएंगे। तो वो ये बात पूछेंगे मतलब है ना आपके वकील से कि भाई हैदर भाई का घर क्यों तोड़ा, ये सवाल करेंगे या नहीं करेंगे? इसका कोई मतलब ही नहीं है। उनको ये जवाब देना होगा कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी इन 6-7 लोगों के खिलाफ, अभी तक कार्रवाई सरकार की तरफ से क्या हो रही है, ये हम पूछेंगे तो, सरकार की तरफ से सरकार को। तो सरकार को जवाब देना होगा कि हमने अभी तक क्या किया, और अभी तक हम क्यों नहीं कुछ कर पाए। सरकार को जवाब देना होगा। तो सर मजलूम बाप की आवाज कौन उठा रहा है? मजलूम बाप की वहां पे कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है। मजलूम बाप तो बहुत ओ पहले मर चुका है। ओ माय मजलूम गॉड। बाप मजलूम बाप के खिलाफ तो एफआईआर है इसमें, मजलूम बाप भी तो इसमें इन्वॉल्व है। तो मजलूम बाप लवड़े लगने वाला इसका मतलब। मजलूम बाप की देखो, मजलूम बाप की तो ऐसी की तैसी करने वाले थे हम लोग लेकिन साला वो आया ही नहीं। वो जो है आया ही नहीं, क्योंकि उसको भारत सरकार ने वीजा ही नहीं दिया, नहीं तो उसकी मजलूम बाप उसके पिछवाड़े में घुसेड़ दिए होते हम लोग। वो साला बेचारे कुत्ता आतंकवादी। इदारों ने गलती कर दी भैया, इदारों ने मजे नहीं लिए, इदारों ने थोड़ी बहुत गलती, उसको बुलाना चाहिए था इदारों को। वो जानते थे कि यहाँ पे आएगा तो मारा जाएगा, फिर इंटरनेशनल जो है उसमें बदनामी होगी भारत की, वो सबको मालूम इसमें था।
आप चेपते नहीं चेपते, मैं चेपता भड़वे को, इसकी वजह से मेरे देवी देवता को गाली पड़ी है। अभी इनकी महाराज प्रैक्टिस। अभी सुनिए, तो अभी भी हमारे देवी देवताओं को गाली पड़ रही है, कितना अभी लाइव में जला रहे हैं सब वो। लाइव में जो गीता, भगवत गीता का कौन जलवा रहा है? एक आनिया खान नाम की माता चोद वो है, और एक क्या नाम है वो बासिफ नाम का है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने जो एफआईआर दर्ज करवा के रखी है इसमें केस में, और आनिया को भी हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये जो है कमीनी लड़की, ये जो है पहले जो सीमा के घर जासूस बन के जाती है जफर बलोच के द्वारा पैसे लेके, और फिर वहां पे जाके जो है अपना जो है वो करती है, और सब झूठा सोशल मीडिया पे जो फैलाती है इन लोगों भैया को जो है। हमने तो तब कहा था इसको लपेटने का, ये जब मैंने गई थी तब टाइम होगा था आपके पास, सीधे नहीं, पाकिस्तान ना लग जाते इसके और कहानी खत्म हो जाती। थोड़ी बहुत तो भैया ढील हमने भी दी है ना, भले हाँ इसमें ढील दी है, मान। हाँ, मानना पड़ेगा हमको, हम अपनी गलती हम देखो, हम अपनी जो है जो भी जहाँ पे फाल्ट पाकिस्तान हमारी के हुई है। चैनल पे जाके पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता है वो सब के सब गद्दार हैं, जो गद्दार है। हमारे धर्मों को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारे सरकार को टारगेट कर रहे हैं। उन लोग अभी भी लोग सपोर्ट करते हैं, तो भाई ये लोग सभी के सभी गद्दार हैं। जो भी भारत के होकर भारत का नमक खाकर और भारत के खिलाफ के लोगों के साथ में सपोर्ट करते हैं, तो ये गद्दार ही तो हुए। मैं तो इन लोगों को बिल्कुल भी, मैं तो शुरू से इन लोगों के खिलाफ हूँ। जो भी भारत के खिलाफ जो पाकिस्तानी बकवास करते हैं, जो भगवानों को गाली देते हैं, जो मतलब कि धर्मों को गाली देते हैं, उन सब के खिलाफ होना चाहिए। सब लोगों को एकता होनी चाहिए। और पाकिस्तानियों को क्या है, पाकिस्तानियों को हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो कुछ नहीं कर पाकिस्तान में रह सकते। के भगवानों को गाली देते हैं या भगवानों को जलाते हैं या जो भी जलाते हैं या जो करते हैं, तो उस वहां पे तो होता है, वहां तो ये होता ही रहता है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वहां पे तो खुद ही, वहां पे सरकार वहां के खुद ही वहां पे करते रहते हैं। तो इसलिए इसको वहाँ 295A तो वहां लगेगा नहीं। ये जो जो 295 जो लगता है, जो धर्म को अगर यही है तो कोई यहाँ के लोग करके दिखाए ना। यहाँ के लोग या यहाँ के मुस्लिम अगर हमारे धर्मों को छेड़ के दिखाए, तब पता चलेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे किसी कल की बस, है हिम्मत कि करके दिखाए? कल ये वासिफ ना, वासिफ को हमने इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है इसमें इसमें इन्वॉल्व कर रखा हुआ है। कल बस ईश्वर की कृपा रही तो जो है इन लोगों के 95 खिलाफ जो चलो है। वहां नहीं लगता है, पर आवाज आपकी आ नहीं रही है महावीर जी। नेटवर्क डाउन हो गया लगता है, नेटवर्क डाउन है। हाँ हाँ हाँ। तो जिसको आना अरे हो, वो मैं जिसको पत्थर तोड़ रहा था ना, एक हाथ से बोले पत्थर बोले तोड़ रहा था, एक हाथ से फोन पकड़ रखा था, उधर मारा था ना, ये सारा नेटवर्क इधर उधर हो गया है, टक अच्छा, टक। बोले 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 फिर से बोले। अरे भैया बरसात का मौसम है ना, तो खतरनाक ही हाँ लग रहा है ना सारा का सारा। दिल्ली, हाँ दिल्ली में भी बरसात हुई है, अच्छी बारिश हुई है। अभी भी हो ही रही, खतरनाक हुई बूंदाबांदी आज। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ अब तो पूरे देश में हो रहा है ना, वो 5 जून के बाद से तो पूरा नॉर्थ इंडिया वाला सब इलाका फैलता रहता है वो। बोले महावीर जी बीच में क्यों रुक जा रहा है, बोले आप। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है। तो जिसको भी मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, जिसको जो है जो भी जानकारी लेनी हो, जिसको जानना है कि ये सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई, कैसे इसने जो है इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया, तो सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं अपने सुदर्शन कोर्ट में। जिसको आना है, जिसको पता करना है, वहाँ पे आए, अपना लॉयर करे, पैसा खर्चा करे, वहाँ पे आए, पता करे और देखे। नहीं तो नोटिस तो हम जारी करवाएंगे ही, आज नहीं तो कल नोटिस जारी करवाएंगे ही। जी बताइए गौतम जी, बोलिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही बोल रहा था कि जो जिस तरीके से साजिद पे अभी प्रेशराइज बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर केस किया जा रहा है या जो भी हो, मतलब एक तरीके से उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने बस सच्चाई रखी है, और जो सच होता है वो कभी छिपता नहीं है। कहते नहीं है झूठ के पाँव नहीं होते, वही वाला हाल है कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। और रियलिटी लोगों को पता चलनी चाहिए थी, आज नहीं तो कल तो पता चलता ही। और जो बंदा जो पहले वाले दो वाइफ के दो बच्चों को अपने सौतेले बाप को हवाले छोड़ रखा हो, जो अपनी अपनी बेटी को छोड़ रखा हो और अपने बेटे को छोड़ रखा, क्या वो बेटी बेटा वो उसके नहीं है? क्या उसके साथ कभी ईद मनाया? क्या उसके साथ कभी भी कोई फेस्टिवल मनाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जिससे शादी किया उसका भी सुनने में आ रहा है कि उसके भी दो बच्चे हैं। तो उसके भी दो बच्चे हैं, तो उसके साथ भी वो क्या करेगा? बस इसे यही जो है ना, इसको जो इसके भी कोई बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। बस वो एक जिद ठान चुका है और उसके बाद इससे वो डॉलर बना रहा है और कुछ नहीं, कि मेरे लगते जिगर को वापस करो, रोना धोना चालू कर रखा है। अरे तुम्हें करना ही है तो जाके अपनी सरकार और अपनी गवर्नमेंट और अपने स्ट्रीम में, जो नेशनल स्ट्रीम मीडिया, उस पे जाके भौंको। वाईटी पे भौंकने से थोड़ी होगा, अपने चैनल पे क्यों भौंक रहा है? अपने चैनल पे बस यही इसलिए भौंक रहा है क्योंकि कुछ डॉलर बन सके। अगर 1 घंटा भौंकूंगा तो 100 रुपए आ ही जाएंगे। तो इसीलिए
हिसाब से भौंकना चालू कर रहा है। अगर अपनी बच्चों के नाम से अपने मतलब कि ये बेच रहा है, और क्या, बच्चों के नाम बेच रहा है। तो ये सब चीजें सच्चाई थी, लोगों को पता चली। और ये सब चीजें जो है साजिद ऑफिशियल से तो ऑफर दे ही रखा है। तो मैं भी यही कहूंगा कि आप लोग जो है जितना हो सके अपने ही चैनल से ही खुलासा करते रहें, क्योंकि ये केस में सच्चाई लोगों को पता चलना चाहिए। जी जी। तो मैं हाँ, तो देखिए देखिए बीएमपी जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर रोक लगी है, कोई रोक नहीं लगी है, वो जब चाहे तब चला सकती है कुछ। लेकिन जानते हैं उसमें थोड़ा सा, वो जब बोलती है ना, जब लाइव करती है तो कंट्रोवर्सी कर देती है वो, तो इसके वजह से उसको मना किया गया है। ठीक है ना, तो इसके वजह से वो लाइव नहीं करती है, ताकि अपना वीडियो ब्लॉग बनाती है, उसमें जो है चलता है उसका चैनल। लाइव नहीं कर सकती है, लाइव खुद के लिए खुद मना किया गया है। वो 2 घंटे लाइव करो, फिर उसके बाद से जो है उसमें कंट्रोवर्सी वाली बातें हो ही जाती है। वो हम लोग नहीं चाहते ना कि सरकार की नज़रों में उसके साथ जो है वो कुछ करे ऐसा, कुछ बोले कुछ, क्योंकि उसकी सारी वीडियो जो है देखी जाती है एजेंसियों के द्वारा। तो उसके वजह से ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए लाइव करने के लिए वो मना कर दिया गया है कि लाइव मत करना हम लोगों की तरफ से। बाकी उसको किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। वो अब मार्केट उड़कर हर जगह जा सकती है, घूमती है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है उसको, विद परमिशन के साथ। विदाउट परमिशन नहीं, विद परमिशन के साथ जाती है वो। हाँ, तो जिसको भी आना होगा और जिसको भी कुछ भी करना होगा। लेकिन गौतम जो है आपका जो चैनल है ना, सबसे बड़ी बात है ना, आपका चैनल लोग देखते तो हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। हम चाहते हैं कि मेरे मतलब में जो सब है लोग जो दुश्मन मेरे में सब लोग दुश्मन देखने आते हैं। वो मेरे में तो सब लोग जानकारी दुश्मन लोग देखने आते हैं। मुझे मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत वैसे भी नहीं है। कौन सा मैं सब्सक्राइबर लेके इसमें डॉलर कमाऊंगा, आप बताएं। मैंने ये चैनल बस सिर्फ सच्चाई खोलने के लिए रखी है, वरना मैं तो चैनल हमेशा, अब महावीर जी कहते हैं तभी मैं लाइव करता हूँ, वरना मैं तो अब लाइव भी नहीं करता। मैं देख रहा था कुछ दिनों से अपडेट था ही नहीं, तो मैं क्या लाइव करता, आप ही बताएं। तो बस वही चीजें है, बस जब मेरे को जरूरत, जब देखता हूँ कि हाँ करनी चाहिए, सच्चाई लोगों को दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, तब मैं लाइव करता हूँ। ना तो मतलब ये थोड़ी है कि मुझे डेली लाइव करके पैसे कमाने या पैसे छापने हैं। सब्सक्राइब करे या ना करे, मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जी। गिरजा अरे गर्ग पैसे मैम ऐसा कमाना कुछ तो है। नहीं है। हाँ, गर्ग मैम ऐसा कुछ नहीं है। वो जानते हैं क्या है, वो अपना चैनल चलाता है और बस वो थोड़ा वो रोज जो है ना महावीर जी, वो रोज जो है ना किसी के किसी जो है वो रिकॉर्डिंग चलाता है। वो कहाँ से रिकॉर्डिंग बनाता है, कैसे एआई से जनरेट जनरेट कर लेता है वो सब चीज ए रिकॉर्डिंग जनरेट, चलाता है। अरे आजकल हाँ भैया वो है एक बात है जिसमें ना हम वॉइस सैंपल डालते हैं और फिर है ना 30 सेकंड 35 सेकंड की है ना वो क्लिपें कर करके हम ऐड करके उसका बहुत बेसिक है, नॉर्मल है। पर हमें इतना इनसे मतलब इनको ऐसी चीजें करके ना डॉलर कमाने हैं। हमें तो ऐसी चीज कुछ करके ना कोई मतलब है नहीं। अगर हम ऐसी कोई बना भी लेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होना है, और झूठ बोल के तो कोई मतलब ही तो नहीं है ना। ये काम इनके है, झूठ बोलना। सीमा ने ये बोल दिया, एपी सिंह ने ये बोल दिया, अवध भाई ने ये बोल दिया। मतलब ये सोने का करके भी हमें कुछ देगा ना तो भी हमें फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम पॉजिटिव वे में है और इनसे हाई पे है। इनको हमारे पीछे आना ना कि हमें आना है। अगर आज हम आज लाइव करना बंद कर देना तो भी हम इससे जीत रहे हैं और जीत चुके हैं। पीछे कुछ बचा ही नहीं है। अब खाली मजे लेने आते हैं। जैसे वो एक आपदा पापदा करके एक फटा ढोल है, और एक उसके भैया एक और आगे डिप्रेशन की शिकार, रोती रहती बेचारी। छोटी सी है, को कौन? पता नहीं नाम नहीं जानता मैं। वो 2 दिन से मुझे पोक कर रही है, कह रही है समझ, खबरदार खबरदार खबरदार। मैंने कहा किसी ने ना सरसों का तेल लगा के घुमाना स्टार्ट किया ना तो मिन्नतें मांगती घूमेगी, बंद कर दो बंद कर दो। तुझे पता है, तू जो साथ में बैठ के रोज है ना ज्ञान दे चोती है, मैं एक चीज बताऊं तेरे को, ये खुद क्यों नहीं बोल रही पता है? इसको पता है मेरा। और तू ये नए नए 2 4 इंग्लिश बोल के हिंदी बोल के थोड़ा मतलब ये वो डिप्रेशन की टेबलेट ले, अपने बच्चे हैं तो उनको पाल, या मत घुस बीच में। मुझे टाइम नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात है, वरना तेरी जैसी और मैं पत्थर तोड़ूं। ये मेरा ही डायलॉग है, मैंने ही बता रखा है सबको, मैं पत्थर तोड़ता हूँ, पता है तेरे को? मेरा ही डायलॉग मेरे पे कॉपी करके चिपका रही है। घुंघरू बांध के ऐसा नचाऊंगा 10 10 20 20 चिल्लर मिल जाएगी, घर करोड़पति बन जाएगी, याद रखना ना। इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं आज तेरे लिए, क्योंकि टाइम नहीं रहता है ना तुम्हारे जैसी बकरियों के लिए। डिप्रेशन की मरीज पता नहीं कहाँ कहाँ इस केस में घुस गई सारी की सारी। भैया वो परसों रोई है 15 मिनट, 15 मिनट हाँ, रोई है हैदर के लिए। कौन? कौन, नाम एक पता, बताइए। अरे नाम पता नहीं भैया, नाम मेरे को खुद को ही नहीं पता उसका। एक नई डिप्रेशन की शिकार आई है। कौन है हाँ, भाई? बोलता साजिद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, साजिद ऐसा क्यों किया।
इनका भोसड़ी खुद के ठिकाने नहीं है, रो लेती हो। कितनी दुखी है तुम। देखो एक बात है, पार्टी पे कौन आके रोता है पता है? जो अंदर से टूटा हो, मतलब कोई सहारा ना हो, हर जगह से मतलब बिखरा हो, वो छोटी छोटी बात पे आके रो लेता है यहाँ पे। किसी और के लिए रो रहा है, वो किसी और के लिए नहीं रो रहा, अपने दुख के लिए रो रहा है। वो तो बहाना बनाता है कि मैं किसी और के लिए रो रहा हूँ। पर बेचारी क्या करे, हर जगह से कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा होगा, तब जाके यहाँ आके किसी और को न्याय दिला रही है। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ लेने की जरूरत है। क्या लेने की वो तुम्हें पता है, मैं समझ गया और तुम भी समझ गई है ना। तो वो लो, रात को अच्छी नींद लो और सो जाओ। यहाँ पे कहीं ज्ञान चोदने निकली हो ना, आकरा काम हो जाएगा। आकरा हमारे राजस्थानी में बोलते हैं ना, आकरा। बोलती है कि इसके पास खेत है, तो खेत होना कोई जुर्म है क्या भैया? कम से कम इनकी तरह सुबह सुबह रहना, पटरियों पे तो नहीं जाना पड़ता भैया। ये सब औरतें जो है इतना जो है मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गई है ना, कि अब क्या बताया जाए इन लोगों को। इतनी पागल हो चुकी हैं, सारी असलियत इनके सामने है, लेकिन फिर भी ये पागल हो चुकी हैं। भैया कैसा गुलाब सीन भाई, होता है सुबह 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 कैसा सीन होता होगा ये? फटाफट, अरे बहन फटाफट उठ के, आवड़ा आने वाली है, फटाफट जाके आजा, निपट के आजा। फिर इधर के लिए, इधर के लिए आवाज भी उठानी। और ध्यान रखना, मालगाड़ी इस साइड से भी आती है 5:30। वैदिक सनातन हिंदू विश्व, जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल सही बात है। बस मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, उनको जम कर माँ बहन की एक की जाए। और उसके जितने लोग हैं ना, उनको भी खुद जो है देखो, कोई एक्शन तो हो नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि दिन भर हमारे जो भगवानों को गाली, तो हम लोग को भी चाहिए कि जो है माँ बहन एक कर दो। अब अशोक भाई कर रहे हैं और स्टार्ट करना कर दिए हैं वो लोग, लेकिन जो है सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब साले मानने वाले नहीं है पाकिस्तानी। उनको जो है कोई काम धंधा है नहीं, उनको दिन भर जो है गाली गलौज करना है। और जो हमारे धर्मों को टारगेट करवाने वाली यही कि मुसलमान कुछ कुत्ते हैं भोसड़ी के। यही आनिया खान जैसी गद्दार और बासिफ जैसी मादरचोद, ये जो है दो टके के जो है ये झाड़ू पोछा करने वाले लोग, वहाँ पे जाके बैठ के हमारे धर्मों को गाली दिलवाते हैं और हमारे गीता जी को जलवाते हैं। तो वासिफ और आनिया, तू सोच, तुम लोग की माँ बहन जो है एक ना किया ना तो कहना। और मेरे हाथ में अगर होता ना केस, तो तुम लोग अब तक कहाँ पहुंचा दिए होते। भोसड़ी के तू गाली दिलवाता है वहां पे जाके बैठ के सबको, वहां पे अरे धार्मिक भैया तो इनका सोच एक सीन दिलवाता है। करते हैं। भैया भैया रुको रुको, इनको यहाँ से जवाब दो ही मत। इनका एक सीन, दूसरा सीन। अभी ये ले, आप हाथ में ले ही रहे हो तो मैं भी ले रहा हूँ हाथ में। देखिए इनका सीन अवध कुछ बिल्कुल नारायण लेना, दूसरा जी, करते हैं। मेरी बात सुने। अवध नारायण बिल्कुल जी, लेना अवध नारायण पड़ेगा। मेरी बात सुने। देखिए, जिसको जहाँ से जवाब मिल रहा है वो मिल रहा है। आप मतलब कि आप बेवजह अपना मुंह मत गंदा करें। जिसको जहाँ से जवाब मिल रहा है मिल ही रहा है। आप मुंह मत गंदा करें, बस बात मैं तो मैं यही भी नहीं कहना मैं आपको चाहता हूँ। एक स्टोरी। मैं मुंह बदला नहीं, गंदा नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि तुम धर्मों के पीछे क्यों पड़े हो। तुम्हें अगर विरोध करना हो तो तुम विरोध करो।